अब हम पंचम की बात करते हैं। इस राग में पंचम बहुत खास स्वर है, यानी पंचम को संवादी स्वर कहा गया। संवादी स्वर यानी जो संवाद करता है, सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट। पंचम जो है इसका प्रयोग कैसे हो रहा है? सा रे मा पा, न्यास भी है, सा रे पा, इस प्रकार न्यास रुकते हैं उस पे। मा प सा प, पंचम से सीधे तार सप्तक के षड्ज पे भी जाते हैं। सा प, और तार सप्तक के षड्ज से मध्य सप्तक के पंचम पर मींड युक्त भी आते हैं। हम इसको मंद्र में भी ले सकते हैं। प सा प, प नि सा प, प सा सा प, रे म प, रे पा, म प ध म ग सा रे ग सा नि, प नि सा रे ग सा, रे म प ध म प सा प, प ध म ग सा रे ग सा रे, पा म ग सा रे ग सा। अब देखिए पंचम पर रे पा, रे प ध म ग सा रे ग सा नि, प नि सा रे ग सा। तो पंचम जो है उस पर न्यास होता है, सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट है। अब यहाँ देखिए कि ऋषभ के साथ पंचम का जो संगति है ये विशिष्ट है, बिल्कुल अलग है। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि जब हम ऋषभ और पंचम की संगति करते हैं तो क्योंकि नाम है तिलक कामोद, एक अन्य राग है उसका नाम है कामोद, लेकिन तिलक कामोद और कामोद दो अलग अलग राग है, इनका कोई संबंध में नहीं कहूंगी क्योंकि नाम में तिलक कामोद में तिलक के साथ कामोद लगा है और वो राग है कामोद, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं, ये मैं स्पष्ट रूप से बता दूं। दूसरी बात, कामोद राग में भी ऋषभ और पंचम की संगति है, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। उसमें जो संगति है वो मल्हार रंग से ली गई है, इसमें संगति बिल्कुल अलग है। सा रे प म ग सा रे ग सा नि, रे प ध म ग सा रे ग सा, रे म प ध म प सा प ध म ग, रे प म ग सा रे ग सा। तो ये स्वर संगति एक तिलक कामोद की अपनी विशिष्टता है जो उसकी खास पहचान बनाने में सहायक है। अब हम यदि कामोद की बात करते हैं, कामोद तो एक बिल्कुल अलग राग है। रे पा सा ग म प ग म रे सा रे प म रे प, वहाँ ऐसे इस्तेमाल होता है सा म रे प, हालांकि मध्यम को कण की तरह इस्तेमाल करते हैं। म रे प ऐसे पूरा नहीं बोलेंगे, रे प ग म प ग म रे सा, सा रे प ग म ध प ग म प ग म रे सा, इस प्रकार से कामोद में प्रयोग होता है। अब ये रे प इस रे प से बिल्कुल अलग है। रे प तो मल्हार रंग से म रे प, ये स्वर समुदाय जो है इस प्रकार से इस संगति का प्रयोग कामोद में होता है, राग कामोद में। तिलक कामोद की बात करें तो यहाँ बिल्कुल अलग है। ग सा रे प म ग सा रे ग सा, रे प म ग बिल्कुल अलग है। और ये तिलक कामोद की अपनी एक तरह से कहें कि एक प्रभावशाली जो है वो एक स्वर संगति है। अगला स्वर है वो है धैवत। धैवत स्वर जो है ये आरोह में वर्ज है। म प सा प, म प नि सा, दोनों तरीके से हम लें तो धैवत का प्रयोग तो इसमें दिखता नहीं है, लेकिन सा प ध म ग सा रे ग सा, अब अवरोह में जब प्रयोग हो रहा है तो धैवत इस विशिष्ट स्वर संगति के साथ प ध म ग सा रे ग सा, ध म ग, तो धैवत के साथ मध्यम की संगति, ये जो एक स्वर संगति है ये इसमें बहुत सुंदर प्रतीत होती है। तो अवरोहात्मक रूप से जो है इसका प्रयोग होता है। तो धैवत जो है वो इसकी विशिष्टता तो है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट इसको मैं नहीं मानती। और
जैसे मैंने कहा कि इसका प्रयोग अवरोह में हो रहा है, अवरोहात्मक रूप से हो रहा है, आरोह में तो इसको है, तो आरोह में इसको हम वर्ज्य कहेंगे। अगला स्वर आता है वो है निषाद। निषाद स्वर जो है यानी नी स्वर, इसमें आरोह में कैसे प्रयोग होगा? रे म प नि सा, रे म प सा प द म ग सा रे ग सा, सा रे ग नि सा, ये भी हो सा रे ग नि, गंधार के साथ निषाद का प्रयोग। म प नि सा, इस प्रकार से भी देश अंग से जो है इसमें निषाद का प्रयोग होता है। निषाद के विषय में जैसे मैंने कहा कि कुछ संगीतकार जो हैं, कुछ गायक या वादक इसमें कोमल निषाद का भी प्रयोग करते हैं। पद नि द प द म ग सा रे ग सा नी, सा रे ग सा नी, ये विशिष्ट जो इसकी स्वर संगति है वो तिलक कामोद की खासियत है। सा रे ग नि सा, ऐसे लेने पे देश राग सामने आएगा। ये भी एक डिफरेंस है देश और तिलक कामोद का। अब जहां मैंने दोनों निषाद की बात की तो म प नि सा, आरोह में जाते वक्त शुद्ध निषाद का प्रयोग। म प नि सा, सा प द म ग सा रे ग सा नी, या म प नि सा प नि द प द म ग सा रे ग सा नी। इस प्रकार से कोमल निषाद का प्रयोग करें, कहीं कहीं पर खमाज का अंग जो है वो आने लगता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि राग बिहारी एक ऐसा राग है जिसमें कि दोनों निषादों का प्रयोग होता था। हालांकि ये राग अब प्रचलित नहीं है, पंडित भातखंडे जी ने भी इसके बारे में कहा है कि ये अब इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन इस राग में कोमल निषाद का चलन ज़्यादा होगा जो कि तिलक कामोद में नहीं है। उसमें कहीं पर बस एक इस छोटे से स्वर समुदाय के रूप में, ब्यूटी स्पॉट के रूप में, विवादी स्वर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये राग को, तिलक राग कामोद राग को बिल्कुल अलग कर देता है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा राग है या था या प्रचार में कम है, अब प्रचलित राग है जिससे कि तिलक कामोद की कहीं ना कहीं कोई रिजेम्बलेंस है या कोई ऐसा स्वर है जो उसको दूसरे राग की तरफ ले जा सकता है। जब हम उसका प्रयोग उतना ना करें जितना कि राग में होना चाहिए, उससे अधिक करेंगे, ज़्यादा उसको महत्व देंगे तो वो राग बदल सकता है। ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये तो बात थी स्वरों की कि किस प्रकार से स्वरों का प्रयोग होता है। मैं फिर से विशिष्ट स्वर संगतियाँ बताती हूँ और फिर हम बंदिश पर आते हैं। तानपुरा भी बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है गायक के लिए। हालांकि आजकल तानपुरा जो है, मैनुअल तानपुरे का चलन थोड़ा कम हो रहा है, लोग इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे को लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैनुअल तानपुरा ज़रूर आना चाहिए, तारों को मिलाना आना चाहिए, क्योंकि वो एक सच्चे मित्र की तरह मैं कहूँगी कि गायक के साथ रहता है। आपको आपकी आवाज़ की जो वास्तविकता है उसकी पहचान तानपुरे के साथ होती है। एक सपोर्ट होता है आवाज़ को, आपको सुर तो देने की बात है ही। तानपुरे को इस राग में षड्ज और पंचम पर मिलाया जाता है। और अब हम बात कर रहे हैं कि राग में किस प्रकार से विशिष्ट स्वर संगतियाँ, इनको मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट करती हूँ अपने लेक्चर के बीच में, ताकि वो आपके मन मस्तिष्क में बिल्कुल बैठ जाए। और जब आप इस राग को अभ्यास करें, इस राग को गाएं या कोई भी बंदिश, कोई भी गीत इस राग पर आधारित गाएं, तो वो आपको एक सहायक के रूप में हो, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपको तो ये राग आता ही है, तो आप उसको भली भांति गा सकते हैं। तो पहला पनी सा रे ग सा नी, प नी सा, तो
पनि सा रे ग सा नी, ये पहला है। प सा, पंचम से षड्ज पर आना, प सा प, जैसे पंचम से षड्ज पर जाते हैं, चाहे वो मंद्र के पंचम से मध्य सप्तक के षड्ज पर, या हम कहें प सा प मध्य सप्तक के पंचम से तार सप्तक के षड्ज पर, वो एक ही बात है। राग की विशिष्टता है, खासियत है। सा प, ऐसे गाने पर हम यदि किसी और राग में इस प्रकार के की संगति का प्रयोग करें तो जाहिर सी बात है, हम ये कह सकते हैं यहाँ तिलक कामोद का की छाया नजर आ रही है, उसका ये अंग नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेज है। और दूसरा ग सा नी, पनि सा रे ग सा नी, या आरोह में भी आपने देखा मैंने गाया सा रे ग सा, ग सा नी। तो हमने गांधार पर भी गए, उस पर भी रुके, और हम निषाद पर आए। गांधार से हम षड्ज पर आए, षड्ज से फिर हम मंद सप्तक के निषाद पर आए। तो निषाद पर इस प्रकार का जो न्यास है वो अपने आप में विशिष्ट है। ये फ्रेज ही अपने आप में तिलक कामोद को की खासियत जो है वो दर्शाता है। तो पनि सा रे ग सा नी, पनि सा रे ग सा नी, पनि प सा प, सा प ग सा नी। तो ये जो स्वर समुदाय है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला विशिष्ट स्वर समुदाय है रे प म ग सा नी, ऋषभ से पंच, रे प म ग सा नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रे म प द म प सा प, रे म प द म प सा प, ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ध म प सा प ध म ग सा नी, ध म ग सा नी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सा प षडतार सप्तक के षड से मध्य सप्तक के पंचम पर मींड से आना। मींड से मतलब आपको गायन सुन के ही लग रहा हो कि मैं खींचती हुई आ रही हूँ, सा को नीचे खींचते हुए लेकर पंचम पर आना। सा प, तो जिस प्रकार से खिंचाव के साथ हम जब नीचे के स्वर पर आते हैं तो उसको मींड कहते हैं सांगीतिक भाषा में। तो ये जो स्वर समुदाय ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इन स्वर समुदायों को याद करना या इनको प्रैक्टिस करना, इनको बार बार दोहराने से ये राग बहुत अच्छे से जो है आ जाता है। तो अब हम इस राग के स्वरों के बारे में आपको बता चुके हैं। अब आते हैं हम बंदिश पर। बंदिश जो है इस राग की बहुत ही सुंदर बंदिशें जो हैं वो रची गई हैं। राग तिलक कामोद पर ये जो बंदिश में प्रस्तुत करने जा रही है ये है ताल रूपक पर आधारित। तो रूपक ताल जो है वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग ताल है। देखिए कितनी मात्रा की ताल है रूपक ताल। एक पहले हम तबले पर देखते हैं। विशिष्ट मैंने क्यों कहा, क्योंकि तबला चल रहा है। अब हम कहते हैं सम। सम का मतलब पहली मात्रा, जहाँ पर गायन और तब जो वादन है या हम कहें कि ताल वाद्य जो है उसमें समानता होती है, वो एक स्थान पर हम कहें कि मिलते हैं या टकराते हैं, तो वहाँ पर सम कहा जाता है। अब यहाँ सम पर ही खाली है। ती ती ना धी ना धी ना 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 ती। तो देखिए कितना डिफरेंट ये ताल है, और इसकी चाल ही एकदम अलग है। 7 मात्रा इसमें है। पहले 3 विभाग हैं। पहले विभाग में ती ती ना यानी 3 मात्राएं हैं। फिर धी ना धी ना। दूसरे भाग में 2 मात्राएं हैं।
तीसरे भाग में पुनः 2 मात्राएं हैं। पहले भाग में पहली, दूसरी, तीसरी जो मात्रा है उसमें ती ती ना, ये बोल है, ती ती ना। अब दूसरे भाग में क्या है, धी ना, तो धी ना दूसरे भाग में है, धी और ना, और तीसरे भाग में भी धी ना है। कैसे, ती ती ना धी ना, धी ना, ती ती ना धी ना, धी ना ती। गायन को जानने के लिए या वादन को जानने के लिए ताल का जानना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए मैं हर बंदिश से पहले आपको ताल बताती हूँ। और बंदिश के बोल भी हम जान ले। बंदिश के बोल हैं, स्थाई के बोल हैं, कान्हा सुंदर मुख मनोहर, करण दर्शन सकल दुख हर, करण दर्शन सकल दुख हर। अंतरा है, अधर वंशी सुराग बाजत, सीस मुकुट सुमोर सोहत, धरन अंबर लाग सुख कर। यानी बहुत सुंदर, कान्हा सुंदर, कृष्ण के मुख की छवि जो है वो उसके बारे में वर्णन है। कृष्ण के सुंदर मुख की छवि अति मनोहर है। उनके दर्शन, करण दर्शन सकल, उनके दर्शन करने से सारे दुख जो है वो उसका हरण हो जाता है। अधर बंसी सुराग बाजत, अधर पर उनके होठों पर जो बंशी है, वंशी, उसमें जो मधुर सुराग जो बज रहा है उसको, वो है। शीस, सिर पर उनके मुकुट में है, जो उस पे जो मोर पंख जो है वो सुशोभित है। धरन अंबर लाग सुख कर, और इस प्रकार से जो है मधुर जो राग सुराग निकल रहा है उससे धरती और अंबर सब जगह जो है ऐसा लगा सुख का अनुभव हो रहा है। तो ये बंदिश है। संगीत के साथ साहित्य का बहुत जबरदस्त जोड़ है, तो हमें साहित्य को भी जान लेना बेहद जरूरी है। चलिए बंदिश, ती ती ना धी ना धी। कान्हा सुंदर मुख मनोहर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर, करण दर्शन सकल दुख हर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर, करण दर्शन सकल दुख हर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर। अंतरा, अधर बंसी सुराग बाजत, अधर बंसी सुराग बाजत, शीस मुकुट सुमोर सोहत, शीस मुकुट सुमोर सोहत, धरन अंबर लाग सुख कर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर, करण दर्शन सकल दुख हर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर। ये बहुत सुंदर ताल है। देखिए इसमें विस्तार भी हो सकता है। अब देखिए इस पर आधारित, इस राग पर आधारित बहुत सी बंदिश हैं, बहुत से गीत हैं जो बने। एक गीत का उदाहरण मैंने आपको दिया, जैसे अब हो जाते हैं, आओगे जब तुम साजना, अमनापुर खिले, रे म पद म प सा पद म ग सा रे ग सा नी,
कुछ ऐसा ही गीत है, क्योंकि ये गीत मैं सुनती रहती हूँ कई बार, तो लगता है इसमें तो ये राग है। जैसे एक अभी गाते गाते जहन में एक पुराना गीत आया है, हमने तुमसे प्यार किया है इतना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। ये गाना भी जहन में आया। और एक जिनके हृदय श्री राम बसे तिन, और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय श्री राम बसे तिन, और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय श्री राम। कुछ ऐसा भजन है। या तुम्हारे बिन जीना लगे घर में, बलम जी नर 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 नना, हमारे बिन जीना लगे घर में। ये कुछ ऐसे गीत हैं जब हम राग के स्वरों को गाते हैं तो ये गीत जहन में अपने आप आने लगते हैं, क्योंकि हम इनको इतना सुने होते हैं। इन गीतों पे हम साथ साथ गाए होते हैं आकाशवाणी से या कहीं से, आजकल तो मोबाइल पे है। इन गीतों को गाते गाते सहज ही ये लगने लगता है कि ये तो सुर हमें पहले से पता है। पनी सारे मागरे रे म पद म प सा पद म ग सारे ग सारे, पनी प सा रे ग सारे, पनी प सा। कान्हा सुंदर मुख मनोहर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर, करन दर्शन सकल दुख हर, करन दर्शन सकल दुख हर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर, अधर बंसी सुराग बाजत, अधर बंसी सुराग बाजत, शीस मुकुट सुमोर सोहात, धरन अंबर लाग सुख कर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर। इसी में आप चाहें तो जो मैंने आपको स्वर संगतियाँ बताई है आलाप के तौर पर उसको प्रयोग कर सकते हैं। सर ग सा रे म पद म प सा पद म ग सा रे ग सा नि, पनी पनी सा रे ग सा रे प म ग सा रे ग सा नि, पनी प सा। कान्हा सुंदर मुख मनोहर, रे म प। अब जहाँ पर कोमल निषाद की बात है, रे म प पनी द प द म ग सा रे ग सा नि। कभी कभी विवादी स्वर के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है, खूबसूरती के रूप में, ब्यूटी स्पॉट के रूप में। यदि हम ब्यूटी स्पॉट को सारे चेहरे पे लगा दें तो वो एक विभत्स जो है चेहरा लगेगा। तो उसकी खूबसूरती के लिए एक विवादी स्वर को बिल्कुल हल्का उसको प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग इसको नहीं भी करते हैं, लेकिन ये ऐसा चलन है, ऐसे गायक वादक संगीतकार लोग इसका प्रयोग करते हैं। रे म प सा प ध म ग सा रे ग सा नि, पनी सा रे प म ग, रे म प ध
म प ध म ग रे रे म प सा प रे म प नि सा प, ऐसे भी प्रयोग होता है। रे म प नि सा प ध म ग सा रे ग सा नि प नि सा रे ग सा रे प म ग सा। कान्हा सुंदर मुख मनोहर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर, करन दरसन सकल दुख हर, करन दरसन सकल दुख हर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर। पनि सारे ग सा। अब हम इसमें बंदिश के बोलों को भी लगा सकते हैं। काना काना सुंदर मुख मनोहर, मनोहर, कान्हा सुंदर रे म प मनोहर, कान्हा सुंदर, कान्हा 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 सुंदर सुंदर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर, करन दरसन सकल दुख हर, कान्हा सुंदर, कान्हा सुंदर, कान्हा सुंदर मुख मनोहर। तो देखिए बंदिश में भी उन्हीं स्वरों का, उन्हीं स्वर समुदायों का प्रयोग है। हम उन्हीं चीज़ों को बचाते हुए चल रहे हैं जो राग को बिगाड़ सकते हैं या राग को दूसरी दिशा की तरह ले सकते हैं। ऋषभ पर बहुत अधिक न्यास करने पर देश का सा चलना, म प नि सा रे नि द प, ऐसे करेंगे तो म प नि सा रे नि द प, बिल्कुल देश आ जाएगा। तो देश से भी इसको बचाना है। हर एक राग की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, हर राग का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, हर राग की अपनी एक शक्ल होती है, अपना एक वजूद होता है। तो उस राग का को बनाने में, उसकी शख्सियत बनाने में इन स्वरों का, इन स्वर संगतियों का बहुत बहुत जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है। और हमें जब हम राग को सीख रहे होते हैं या राग को हम जब गाते हैं तो उसमें हमें इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि राग तिलक कामोद पर जो आज का व्याख्यान रहा उससे राग का चलन जो है, राग की स्वर संगतियाँ, राग का चलन बंदिश में कैसे प्रयोग हो रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम यहीं पर आज के व्याख्यान को समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम इस राग की आलापचारी और इस राग के पलटों पर विशेष ध्यान देंगे। कोशिश करेंगे आपको उसके साथ साथ एक और बंदिश जो है आपको सिखाई जाए। इसके साथ आज का व्याख्यान यहीं पर हम संपन्न करते हैं। नमस्कार।